Financial freedom by Grant Sabatier. Financial freedom, a proven path to all the money you will ever need. वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के साथ एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। लेखक ग्रांट सबाटियर कम समय में अधिक पैसा कमाकर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 7 चरणीय प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है, ताकि आपके पास अपनी पसंदीदा चीजों के लिए अधिक समय हो। पैसा असीमित है, लेकिन समय सीमित है। ये 7 चरण आपके नंबर की अवधारणा, आपके लिए वित्तीय मुक्त होने के लिए आवश्यक धन की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अपनी नौकरी से अधिक प्राप्त करने और एक पक्ष को विकसित करने के लिए संकेत प्रदान करते हैं और खर्च के निर्णय लेते समय निर्णय लेने की रूपरेखा तैयार करते हैं। पुस्तक अत्यंत प्रासंगिक और बहुत विस्तृत है। पुस्तक के खंड विशेष रूप से निवेश के आसपास यूएस केंद्रित हैं। पाठकों को जिस देश में वे रहते हैं, वहां उपलब्ध निवेश के तरीकों के लिए ढांचे को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया कि पुस्तक में वर्णित स्वतंत्रता के 7 स्तर वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य की दिशा में प्रगति को निर्धारित करने के लिए उपयोगी हैं। मुझे यह उपयोगी लगा। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो जरूर पढ़ें। प्रस्तावना आत्मज्ञान वास्तविकता पर एक ठंडे कठोर नज़र से आ सकता है। आज की स्थानीय भाषा में, ग्रांट जाग गया। प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार उभरते अवसरों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। बहुत सारा पैसा कमाना बात नहीं है, समय है। आप वित्तीय स्वतंत्रता के वादे की सेवा में अपनी ईमानदारी या अपने स्वास्थ्य का त्याग किए बिना अपनी आय को अधिकतम करते हैं। दुनिया के ज्यादातर कामों का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मजदूरी दास्ता से बाहर निकले, पैसे की आवश्यकता से काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और धन के मालिकों से जुड़े जिनके पैसे उनके लिए काम करते हैं। कमाई, खर्च, बचत और निवेश के साथ हमारे संबंधों में महारत हासिल करने से हमारा समय बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के वास्तविक काम के लिए मुक्त हो जाता है। अध्याय 1 पैसा आज़ादी है। कैसे मैं 5 वर्षों में $2.26 से $1 मिलियन तक गया, जबकि निवेश गाइड आमतौर पर आपको अपनी आय का 10 से 15% निकालने की सलाह देते हैं, भले ही जैसा कि मैंने बाद में सीखा, वो निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। 25 वर्ष से कम उम्र के सहस्राब्दी सेवानिवृत्ति के लिए अपनी आय का केवल 3.9% बचा रहे हैं। तो वो सब कुछ करना जो मुझे करने के लिए माना गया था, कुछ भी गारंटी नहीं देगा। मैंने बस वो सब कुछ सीखा जो मैं कर सकता था। मेरे पास आए पैसे के बारे में सभी लोकप्रिय सलाह पर सवाल उठाया, और व्यक्तिगत वित्त, उद्यमिता और निवेश के संयोजन के माध्यम से अपने समय के मूल्य को अधिकतम किया। 3 चीजें बिल्कुल कोई भी, यहाँ तक बैंक में $2.26 वाला कोई भी व्यक्ति और विपणन योग्य कौशल की कमी अपने दम पर करना सीख सकते हैं। मैंने जिन रणनीतियों का उपयोग किया उनमें कुछ प्रयास और अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन वे जटिल नहीं हैं। पैसे, काम और सेवानिवृत्ति के बारे में अधिकांश स्वीकृत ज्ञान या तो गलत है, अधूरा है, या इतना पुराना है कि यह अप्रचलित है। पैसे के बारे में सबसे हानिकारक और लोकप्रिय मिथकों में से एक यह है कि यह जटिल है। इस पुस्तक की अवधारणाएं वास्तव में बहुत सरल हैं, और कोई भी गणित जो आपको प्राथमिक विद्यालय में सीखने की आवश्यकता होगी। मैं आपको पैसे के पीछे यांत्रिकी को समझने में मदद करना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें कि सलाह क्यों और कैसे काम करती है, और आप जल्दी से परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चरण 1 अपनी संख्या का पता लगाएं। आपका नंबर यह है कि आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए कितना पैसा चाहिए। चरण 2 गणना करें कि आप आज कहां हैं। आपकी निवल संपत्ति आपके वित्तीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संख्या है। चरण 3 मौलिक रूप से बदलाव करें कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। चरण 4
बजट बनाना बंद करें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी बचत पर सबसे अधिक प्रभाव क्या है। बजट वास्तव में एक कमी मानसिकता को मजबूत करता है। चरण 5, अपने 9 से 5 को हैक करें। आज और अधिक पैसा बनाने के लिए और भविष्य में बहुत अधिक पैसा बनाने के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इसे रणनीतिक रूप से उपयोग करें। चरण 6, एक लाभदायक पक्ष की शुरुआत करें और अपनी आय धाराओं में विविधता लाएं। ज्यादातर लोग इसे सही नहीं करते हैं। वे अपना समय अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ऊधम मचाते हैं, या वे अपना समय एक ऐसे पक्ष को विकसित करने की कोशिश में बिताते हैं जो शुरू से ही बर्बाद हो गया था। चरण 7, जितना हो सके उतना जल्दी और बार बार निवेश करें। जब आप पैसे का निवेश करते हैं तो आपका पैसा पैसा बनाता है और आपको अपने समय के अधिक व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आपके पास दुनिया का पता लगाने, जुड़ने, प्रतिबिंबित करने, बढ़ने और जीवित महसूस करने के लिए अधिक स्थान और समय होता है। वित्तीय स्वतंत्रता निश्चित रूप से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का मतलब है। कुछ भिक्षु बिना पैसे के स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसके बजाय एक आत्मनिर्भर समुदाय के भीतर रहने का विकल्प चुनते हैं। अंततः आपको जिस राशि की आवश्यकता होती है वो उस जीवन के लिए नीचे आती है जिसे आप जीना चाहते हैं, जहां आप इसे जीना चाहते हैं। आप क्या महत्व देते हैं और जो आपको खुशी देता है। जॉय को बहुत खुशी और खुशी की भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो असाधारण रूप से अच्छा, संतोषजनक या आनंददायक उर्फ द गुड लाइफ के कारण होता है। 3 वित्तीय स्वतंत्रता के 7 स्तर। स्पष्टता, जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आप कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता, जब आप अपने खर्चों को स्वयं कवर करने के लिए पर्याप्त धन कमाते हैं। सांस लेने का कमरा, जब आप जीवित तनख्वाह से तनख्वाह तक बचते हैं। स्थिरता, जब आपके पास 6 महीने के जीवन व्यय बचाए गए हों और क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे खराब ऋण चुकाए गए हों। लचीलापन, जब आपके पास कम से कम 2 साल के जीवन व्यय का निवेश हो। वित्तीय स्वतंत्रता, जब आप अपने निवेश से उत्पन्न आय से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं तो काम वैकल्पिक हो जाता है। प्रचुर मात्रा में धन, जब आपके पास आवश्यकता से अधिक धन हो। आपको पैसे से आज़ादी है। एक बार जब मैं अपने लक्ष्यों में से एक पर पहुंच गया तो मेरा अगला लक्ष्य लगभग हमेशा अपने पैसे को दोगुना करना था। रास्ते में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन तक पहुंचने के लिए जितनी जल्दी हो सके धक्का दें। हर सफलता का जश्न मनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगता है, बस इसे जारी रखें। सबसे बड़ी दूरी स्तर 5 और 6 के बीच है, जब आप अपने निवेश से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। एक बार जब मैं वित्तीय स्वतंत्रता पर पहुंच गया और मेरे पास काम से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए पर्याप्त था, भले ही मैंने नहीं चुना हो, मैंने पैसे की चिंता करना पूरी तरह से बंद कर दिया। समय के साथ मेरी चिंता गायब होने लगी। मैं अधिक उपस्थित, शांत और खुश हूँ। वित्तीय स्वतंत्रता, समय से पहले सेवानिवृत्ति, जो कुछ भी आप इसे कहते हैं, यह बड़ा, खुला, असीम लगता है। आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है तो आप कल क्या करेंगे? इन सवालों का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अध्याय 2, समय पैसे से अधिक मूल्यवान है, आप क्यों कर सकते हैं और जल्दी सेवानिवृत्त होना चाहिए। औसत व्यक्ति के पास अपने वयस्क जीवन में रहने के लिए लगभग 25,000 दिन होते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको जल्द से जल्द सेवानिवृत्त होने में मदद करना है। जब मैं कहता हूँ कि सेवानिवृत्त हो जाओ, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी काम नहीं करेंगे। केवल इतना है कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं कभी भी शब्द के पारंपरिक अर्थों में सेवानिवृत्त होने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं अब सेवानिवृत्त
हूँ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा है। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। वित्तीय स्वतंत्रता को तेजी से ट्रैक करने की कुंजी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और बार बार पैसा बनाकर और निवेश करके चक्रवृद्धि को तेज करना है। महंगाई बढ़ती या घटती है जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं। यदि आप पहले से ही 10% से अधिक की बचत कर रहे हैं तो पहले बधाई, आप संयुक्त राज्य की 99% से अधिक आबादी को बचा रहे हैं। पुनर्लेखन सेवानिवृत्ति क्लासिक अमेरिकी कार्य नीति, नौकरी प्राप्त करें, अपनी बकाया राशि का भुगतान करें, बुद्धिमानी से बचत करें, और यदि आप अपने कार्ड सही तरीके से खेलते हैं तो आप अपने सुनहरे वर्षों में कभी कभी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। 50 से अधिक के 48% अमेरिकियों ने यह भी नहीं सोचा है कि वे सेवानिवृत्त होने पर क्या करना चाहते हैं। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं अपने 20वां दशा या 30वां दशक में सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। यह विचार इतना असामान्य था कि यह कभी सामने नहीं आया। अपनी गहरी चलती किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में नज़ ब्रोनीवेयर कहती हैं कि अपने जीवन के अंत का सामना करने वालों के शीर्ष 2 पछतावा हैं। काश मैं खुद के लिए जीवन जीने का साहस रखता। जीवन नहीं दूसरों को मुझसे उम्मीद थी, और काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। इसे बचाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक पैसा कमाने के तरीकों का पता लगाना। एक बार जब आप कमाई, बचत और निवेश की बुनियादी अवधारणाओं को सीख लेते हैं तो रणनीति को क्रियान्वित करना अपेक्षाकृत सरल होता है और आप तुरंत परिणाम देखना शुरू कर देंगे। फास्ट ट्रैकिंग वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे कठिन हिस्सा दुनिया को अलग तरह से देखना सीख रहा है। समय बनाम पैसा। व्यक्तिगत वित्त सलाह इतनी सीमित है क्योंकि यह झूठी धारणा पर आधारित है कि पैसा सीमित है। पैसा केवल तभी सीमित होता है जब आप इसे और अधिक बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। धन स्वाभाविक रूप से अनंत है। यह एक मानव आविष्कार है। दुनिया में इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी जरूरत का सारा पैसा हो सकता है। जब हम मानते हैं कि पैसा दुर्लभ है तो हम इसे बनाने और बचाने के लिए बहुत समय का त्याग कर देते हैं। मनुष्य को खुश रहने के लिए काम करने की जरूरत है। यदि आप 40 से अधिक वर्षों के दौरान अपनी आय का एक छोटा प्रतिशत धीरे धीरे बचाते हैं तो आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं जिसका उपयोग आपका पैसा बढ़ने के लिए कर सकता है। आज निवेश किया गया प्रत्येक $1 भविष्य में आपकी स्वतंत्रता के घंटों के बराबर है। यदि दिन नहीं तो जितना अधिक आप आज बचाते हैं उतना ही अधिक समय आप भविष्य में खरीदते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता को तेजी से ट्रैक करने की कुंजी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और बार बार पैसा बनाना और निवेश करना है। हालात। पैसा असीमित है, समय नहीं है। समय बर्बाद मत करो। सेवानिवृत्ति के पारंपरिक दृष्टिकोण में 3 प्रमुख समस्याएं हैं। यह ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता है। आप अपने जीवन के सबसे मूल्यवान वर्ष पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। यह आपको जल्द से जल्द सेवानिवृत्त होने में मदद करने के लिए नहीं बनाया गया है। समय के साथ कंपाउंडिंग आपके पैसे के मूल्य में तेजी से वृद्धि करता है, और आप जितनी जल्दी और जितना अधिक निवेश करेंगे, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अपने सपनों को भविष्य में न टालें। अपने जीवन के अंत का सामना करने वालों के शीर्ष 2 खेद हैं। काश मैं खुद के लिए एक जीवन जीने की हिम्मत रखता, न कि वो जीवन जो दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी, और काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। व्यक्तिगत वित्त सलाह का अधिकांश हिस्सा आपके पास पहले से मौजूद सीमित धन को अधिकतम करने में आपकी सहायता करने पर केंद्रित है। यह मितव्ययिता, कमी, कटौती और कम खर्च पर केंद्रित है, और यह स्वीकार नहीं करता है कि पैसा केवल तभी सीमित है जब आप अधिक बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। पैसे और समय के बीच का संबंध सख्ती से रैखिक नहीं है।
यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको अधिक समय का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता को तेजी से ट्रैक करने की कुंजी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और बार बार पैसा बनाना और निवेश करना है। मुद्रास्फीति हर साल आवास, परिवहन और भोजन जैसे अधिकांश स्टैपल के लिए कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है, लेकिन मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के तरीके हैं। इसलिए आपको कम पैसे की आवश्यकता होगी और आपके निवेश को बढ़ने दे सकते हैं। अध्याय 3। आपका नंबर क्या है? यह शायद आपके विचार से कम है। जब आप अपनी मंजिल को जानते हैं तभी आप वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग ढूंढ सकते हैं। यह लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें कि आपके लिए एक अच्छा दिन कैसा दिखता है। यह इतना बढ़िया क्यों है? यह आपको खुशी क्यों देता है? फिर सोचिए कि इस जीवन को जीने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में जितना अधिक पैसा कमाया है, उतना ही कम पैसा खर्च करता हूँ और कम पैसा मुझे लगता है कि मुझे वो करने की जरूरत है जो मुझे पसंद है। यह एक ऐसा एहसास है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। बस कुछ खरीदने की काबिलियत ही काफी थी। मुझे पता है कि सबसे अमीर और सबसे सफल लोगों में से कई सबसे मितव्ययी हैं। मितव्ययिता खर्च न करने के बारे में नहीं है, यह बर्बाद नहीं करने के बारे में है। आपका पैसा, आपका समय और आपके संसाधन, यह केवल वही खरीदने और उपयोग करने के बारे में है जिसकी आपको आवश्यकता है। जरूरतें चाहतों से अलग होती हैं। यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं, तो इसे खरीदने से पहले 30, 60 या 90 दिन तक प्रतीक्षा करें, और हो सकता है कि आप इसे अब और न चाहें। आवेग वित्तीय स्वतंत्रता का दुश्मन है। आपको जितनी कम धन की आवश्यकता होगी, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। आपको रिटायर होने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको शायद जितना आप सोचते हैं उससे कम की आवश्यकता होती है। आप जितने छोटे होंगे, जब तक आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं, तब तक सेवानिवृत्त होने से पहले आपको कम पैसे बचाने की आवश्यकता होगी। आप 60 साल की उम्र से 30 साल कम पैसे के साथ सेवानिवृत्त कर सकते हैं और उस अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जितना अधिक समय तक आपको अपने धन की आवश्यकता होगी, आपके धन के बढ़ने के लिए अधिक समय होगा। इस मामले में अतिरिक्त 30 वर्षों का चक्रवृद्धि। इसलिए यदि आप 30 से $1 मिलियन बचाते हैं और 3 या 4% तक जीवित रह सकते हैं, तो आप उस पैसे से 30 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और आपकी शेष राशि $3 से $4 मिलियन या इससे भी अधिक हो जाएगी। आप उस नौकरी से सेवानिवृत्त हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है और आप जो काम करते हैं उस पर काम कर सकते हैं, भले ही वो बहुत कम पैसे का भुगतान करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं जब आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं। आप इतने उत्साहित होंगे कि आप अंततः अन्य परियोजनाओं में गोता लगाना चाहेंगे जो आपको उत्साहित करते हैं, जिसमें आप अंततः पैसा कमाएंगे। आपको अपने अपेक्षित वार्षिक खर्चों का कम से कम 25 गुना बचत करनी चाहिए। ट्रिनिटी अध्ययन के रूप में जाने जाने वाले एक लोकप्रिय अकादमिक पेपर के लिए यह गणना मानक सलाह बन गई। अध्ययन से पता चला है कि 30 साल तक चलने वाले पैसे की सफलता दर कम से कम 98% थी। यदि आप पहले साल 4% वापस लेते हैं, तो 4% से अधिक मुद्रास्फीति 6-7% प्रत्येक बाद के वर्ष, और आपने पोर्टफोलियो में निवेश किया है या तो 100% स्टॉक या 75% स्टॉक और 25% बॉन्ड। ट्रिनिटी अध्ययन के बाद से अन्य अध्ययनों से पता चला है कि सबसे खराब बाजारों में भी 3 से 4% प्लस मुद्रास्फीति समायोजन निवेश निकासी दर में 50 से अधिक वर्षों की अवधि में सफलता की उच्च दर है। आपका पैसा जितना लंबा और अधिक बढ़ता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप वास्तव में अपने खर्च और निकासी को बढ़ा सकते हैं और फिर भी कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे।
आप अपने अपेक्षित वार्षिक खर्चों के 25 गुना से अधिक बचा सकते हैं। आपको अपने निवेश लाभ को यथासंभव लंबे समय तक टालना चाहिए। जैसे जैसे आप सेवानिवृत्त होने के करीब आते हैं, आपको अपने 6 महीने के आपातकालीन कोष में पूरे साल के जीवन व्यय को कवर करने के लिए बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। जब आप निवेश लाभ लेना शुरू करते हैं, तो बाजार में ऊपर उठने पर भी जितना संभव हो उतना कम पैसे में जिएं। अंत में, अपने निवेश मूलधन, वो धन जो आपने मूल रूप से योगदान दिया था, को संरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका मूलधन आपके निवेश की वृद्धि को चलाने वाला सबसे बड़ा संतुलन है। आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है? वे मानते हैं कि आपके द्वारा बचाया गया प्रत्येक डॉलर भविष्य में क्रय शक्ति के मामले में बहुत कम होगा, जो निस्संदेह मुद्रास्फीति के कारण होगा। लेकिन कीमतें हर चीज के लिए नहीं बढ़ती हैं और आप सक्रिय रूप से मुद्रास्फीति से बाहर रहने के तरीके ढूंढ सकते हैं। वे मानते हैं कि जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपके पास जो राशि होती है, वो आपको जीवन भर जीने के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप अपने निवेश पर जीना शुरू कर देते हैं, तो आप एक निश्चित राशि से आहरण करेंगे जो आगे नहीं बढ़ेगी। सावधानी के एक शब्द, शेयर बाजार में लाभ की भविष्यवाणी या गारंटी नहीं है। इसलिए जब आप वापस लेना शुरू करते हैं तो आपको बाजार की स्थितियों पर विचार करना चाहिए। अपनी संख्या की गणना करें। वित्त उद्योग अक्सर निवेश और सेवानिवृत्ति योजना के साथ सटीकता का एक स्तर बेचता है जो वास्तव में सिर्फ अनुमान है। आपको वित्तीय स्वतंत्रता के अगले स्तर तक पहुंचने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि स्तर 2 से 5 तक आपके वर्तमान खर्चों पर आधारित हैं। आत्मनिर्भरता, जब आप अपने खर्चों को अपने दम पर पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते हैं, आपके मासिक खर्चों का 1 गुना। श्वास कक्ष, जब आप जीवित तनख्वाह से तनख्वाह तक बचते हैं, आपके मासिक खर्च का 3 से 5 गुना। स्थिरता, जब आपके पास 6 महीने के रहने का खर्च बचा हो और आपके कर्ज चुकाए गए हों, आपके मासिक खर्च का 6 गुना। लचीलापन, जब आपके पास 2 साल के जीवन व्यय का निवेश होता है, आपके मासिक खर्च का 24 गुना। निकासी दर प्रतिशत, आपका नंबर, वार्षिक खर्च आपके नंबर पर एक आवर्ती व्यय का प्रभाव। साधारण समीकरण, आपका मासिक खर्च 12 महीने 25x वार्षिक व्यय गुणक उस आवर्ती व्यय का आपके नंबर पर प्रभाव। एकमुश्त भविष्य के खर्च के लिए अपना नंबर समायोजित करना। वर्तमान मूल्य सूत्र के रूप में ज्ञात वास्तव में सरल गणना और व्यक्तिगत वित्त में सबसे मूल्यवान में से एक का उपयोग करके, जो पैसे के समय मूल्य को मापता है, आप यह माप सकते हैं कि अगले 15 वर्षों में $80,000 प्राप्त करने के लिए आपको आज कितना निवेश करने की आवश्यकता है। जीवन शैली कारक, अपने वर्तमान खर्च पर एक कड़ी नज़र डालें और मूल्यांकन करें कि क्या आपको वो जीवन जीने के लिए इतना खर्च करने की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। आवश्यक चीज़ों में कटौती करें। वे चीज़ें जो आपको नियमित रूप से आनंद, अर्थ, उद्देश्य और पूर्ति देती हैं। पैसा तभी मायने रखता है जब यह आपको ऐसा जीवन जीने में मदद करे जिससे आप प्यार करते हैं। हम इस बात में फंस जाते हैं कि दूसरे अपना पैसा किस पर खर्च कर रहे हैं, या हम पैसा खर्च करते हैं क्योंकि आज यह हमें शक्तिशाली महसूस कराता है। हम अधिक पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं क्योंकि हम अधिक पैसा कमाते हैं। एक प्रवृत्ति जिसे जीवन शैली मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। निवेश के माध्यम से पहले खुद को भुगतान करें। हमें छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं या जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे खरीदें क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करता हूं और मैं इसके लायक हूं। जब हमें भूख लगती है तो हम अपना खुद का उगाने की कोशिश करने के बजाय खाना खरीदते हैं या ऑर्डर करते हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो मुफ्त विकल्पों की खोज करना, अपने दोस्तों या परिवार से मदद मांगना या वस्तु विनिमय करना आपके पैसे बचा सकता है।
यदि आप करों के बाद $30 प्रति घंटा कमा रहे हैं और $60,000 की कार खरीदना चाहते हैं, तो आप उस वाहन के लिए अपने जीवन के प्रीमियम घंटों में से 2000 का व्यापार करने जा रहे हैं। यदि आप सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, तो वो 50 सप्ताह है, एक पूरा वर्ष। वो $60,000 विंटेज कार वास्तव में आपको भविष्य में $4,86,989 खर्च कर रही है। तो आप वास्तव में अपने जीवन के 2000 घंटे और विकास क्षमता में $4,00,000 से अधिक का व्यापार कर रहे हैं। 72 के नियम के साथ अपना पैसा दोगुना करें। अनुभव, यात्रा, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्क में अपने परिवार के साथ घूमना, संगीत समारोह में खो जाना, शिविर लगाना, नए लोगों से मिलना आदि आपके जीवन में संपत्ति की तुलना में अधिक आनंद ला सकते हैं। इन अनुभवों के लिए अभी भी कुछ पैसे की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह बहुत कम होने की संभावना है। उस पर पैसा खर्च करें जिसे आप वास्तव में महत्व देते हैं और जो आप नहीं करते हैं उस पर बचत करें। अध्याय 4। अब आप कहाँ हैं? अपने वित्त पर स्पष्टता प्राप्त करना आपके लिए नियमित आधार पर ट्रैक करने के लिए आपका नेट वर्थ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत वित्त संख्या है। यदि आप अपने पैसे की उपेक्षा करते हैं, तो आप कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं जिसका उपयोग आप धन का निर्माण शुरू करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप तथ्यों को नहीं जानते, तब तक आप कोई रणनीति नहीं बना सकते। हर दिन आप विलंब करते हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आपका निवेश $10 प्रति दिन, $100 प्रति दिन, या यहाँ तक $1000 प्रति दिन बढ़ता है। आपके निवल मूल्य को ट्रैक करना वास्तव में व्यसनी हो जाता है। अपने नेट वर्थ के भीतर अपनी संख्या की गणना करना आपका नंबर और आपका नेट वर्थ अलग है। आपका नंबर वो राशि है जिसे आपको निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने शेष जीवन के लिए अपने निवेश से होने वाली आय से दूर रह सकें। आपकी निवल संपत्ति में आपके निवेश शामिल हैं या शामिल होंगे, लेकिन इसमें अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं जो आपके लिए आय उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। यह गणना करने के लिए कि आप अपने नंबर के कितने करीब हैं, अपने निवल मूल्य से अपने आय सृजन निवेश को लें और उन्हें अपनी संख्या से घटाएं। ऋण के बारे में क्या? आपको सबसे पहले उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज का भुगतान करके शुरू करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा बैलेंस हो। पैसा बचाना शुरू करने से पहले अपने सभी कर्ज का भुगतान करें। लेकिन यह अक्सर एक भयानक विचार है, क्योंकि जब आप अपने कर्ज का भुगतान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप किसी भी रिटर्न से चूक रहे हैं। अधिकांश शुरुआती सेवानिवृत्त अपने मासिक बंधक भुगतान को समाप्त करने के लिए सेवानिवृत्त होने से पहले अपने बंधक का पूरा भुगतान करते हैं। कंपाउंडिंग दोनों तरह से काम करता है, इसलिए हमेशा वो निर्णय लें जो आपको सबसे अधिक लाभप्रद संख्याओं के आधार पर करे। अपनी संपत्ति बढ़ाने का नियम नंबर 1, कभी भी पैसे को टेबल पर न छोड़ें। दरवाजे पर अपनी भावनाओं की जांच करें। शायद कुछ भी नहीं है कि लोग पैसे से ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आप जो सबसे बड़ी गलतियां कर सकते हैं, वो है एक अच्छा निर्णय लेने के रास्ते में अपनी भावनाओं को आने देना। नुकसान का एहसास तभी होता है जब आप अपना निवेश बेचते हैं। बड़ी तस्वीर पर केंद्रित रहें। लंबा खेल खेलें। निवेश जुआ नहीं है और जोखिमों को कम करने के तरीके हैं। दैनिक आदतें। धन। अधिकांश लोग अपने पैसे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वे या तो कुछ नहीं करते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग ट्रैक नहीं करते हैं। पैसा कमाने से पहले या अगर आपके पास नहीं है तो उसे खर्च करना इतना आसान है। बैंक उन उपयोगकर्ताओं से ब्याज भुगतान पर सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं जो हर महीने अपनी शेष राशि का भुगतान नहीं करते हैं। अपने पैसे पर नजर रखने और इसे कैसे विकसित किया जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए आप हर दिन आदतों की एक श्रृंखला विकसित करते हैं। इसमें केवल 5 मिनट का समय लगता है।
बेहतर आदतें बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है कि इसे एक बार में एक दिन में लिया जाए। आप धन की कुंजी स्वचालन है, लेकिन स्वचालन पर्याप्त नहीं है। स्वचालन यथास्थिति है। जीवन में तट पर स्वचालित करना आसान है, लेकिन समुद्र तट आपको अगले स्तर तक नहीं ले जाएगा। कठिन परिश्रम करना यह है कि आप वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करते हैं। यात्रा में खुशी है, चुनौती है, विकास है। मैं पैसे कमाने के अतिरिक्त तरीकों के बारे में सोचने में कुछ मिनट लगाता हूँ। क्या मुझे इस सप्ताह एक नया ग्राहक मिल सकता है? क्या मैं किसी पुराने क्लाइंट को नया प्रोजेक्ट बेच सकता हूँ? क्या मुझे पता है कि किसी को कुछ अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है? जैसे जैसे आप अपने पैसे के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, वैसे वैसे आपके संबंध मजबूत होंगे। हर समय पैसे की चिंता करने के बजाय आप इससे शांति महसूस करने लगेंगे। अध्याय 5। अगले स्तर का पैसा। कैसे जल्दी से धन का निर्माण करें। जबकि धन बनाने के कई तरीके हैं, वे सभी एक ही 3 बुनियादी चर पर भरोसा करते हैं। मैं उन्हें लीव कहना पसंद करता हूँ। आय। आप कितना पैसा कमा रहे हैं। बचत। आप कितना पैसा बचा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। खर्चा। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अधिकांश व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के साथ समस्या यह है कि यह मुख्य रूप से इन 3 चरों में से 2 पर केंद्रित है। अपनी बचत बढ़ाने के लिए खर्च कैसे कम करें। लेकिन आप केवल इतना ही कटौती कर सकते हैं। आप जितना पैसा बचा सकते हैं, वो इस बात से सीमित है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। जबकि दोनों आवश्यक हैं। वित्तीय स्वतंत्रता को तेज करने के लिए अपनी आय बढ़ाना आपके खर्चों में कटौती करने से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि आप केवल इतना ही कटौती कर सकते हैं और यह आपको अधिक बार निवेश करने का अवसर देता है। चक्रवृद्धि की दर को तेज करता है और आपके पैसे की वृद्धि। जब तक आप पहले से ही काफी पैसा नहीं कमा रहे हैं, तब तक अकेले बचत से वित्तीय स्वतंत्रता तक जल्दी पहुंचना मुश्किल होगा। आपकी बचत दर जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही तेजी से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। आपकी आय का 50% से अधिक बचत अभी पागल लग सकता है। यह वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए संभव है यदि आप बचत और अधिक धन प्राथमिकता दोनों बनाने के इच्छुक हैं। यह अभाव के बारे में नहीं है, यह अनुकूलन के बारे में है। आपके द्वारा बचाए जाने वाले प्रत्येक 1% से वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए आपको काम करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा कम हो जाएगी। उद्यम मानसिकता। धनी लोग धन को एक सीमित संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं जिसे उन्हें अधिकतम करने की आवश्यकता होती है, जिस तरह से अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसे उपकरण के रूप में जिसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अपने समय के प्रति मिनट और घंटे जितना संभव हो उतना पैसा बनाने पर ध्यान दें। कई मामलों में सही पैसे का निर्णय केवल गणितीय रूप से सही होता है। पैसे कमाने के 4 सामान्य प्रकार हैं। 1. पूर्णकालिक रोजगार, किसी और के लिए काम करना। 2. साइड हसलिंग, साइड पर पैसा कमाना। 3. उद्यमिता, अपना पक्ष बढ़ाना। और या 4. इसे अपना पूर्णकालिक काम बनाना, निवेश करना, बाजार में अपना पैसा बढ़ाना। एकाधिक आय धाराएं आपको विकल्प, लचीलापन और अधिक नियंत्रण प्रदान करती हैं। अपनी पूर्णकालिक नौकरी का अनुकूलन करें। पैसे के लिए अपना समय व्यापार। आप केवल इतना पैसा कमा सकते हैं क्योंकि आपके पास सीमित समय है। किसी भी निवेश में जोखिम होता है और आपकी पूर्णकालिक नौकरी आपके समय का निवेश है। यहाँ तक अगर आप एक उच्च वेतन कमाते हैं, तब भी यह आपकी आय धाराओं में विविधता लाने के लायक है ताकि आप अपने 9 से 5 से दूर जा सके यदि आप कभी भी यह निर्धारित करते हैं कि यह इसके लायक नहीं है। आपकी आय धाराओं में विविधता लाने के लिए साइड हसलिंग। एक उद्यमी बने, बस कुछ ऐसा बेचकर जिसे लोग खरीदेंगे। साइड हसलिंग, जिसे मैं किसी भी तरह से परिभाषित करता हूं कि आप अपनी पूर्णकालिक नौकरी के बाहर पैसा कमाते हैं, एक उद्यमी बनने का एक
अपेक्षाकृत सरल तरीका है बहुत कम समय और धन के साथ एक पक्ष की शुरुआत करें। इसलिए सीखने के अवसर अधिक हैं, लेकिन वित्तीय जोखिम कम है। यहाँ तक $1 भी चक्रवृद्धि की दर को तेज करेगा। उन सभी कौशलों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं या जिन चीजों में आप अच्छे हैं, और उन चीजों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। कौन से ओवरलैप हैं? पहले उन अवसरों का मूल्यांकन करें। अपनी साइड हस्टल कमाई क्षमता को अधिकतम करने के लिए एक साइड हलचल खोजें, जहां आप वास्तव में अपने लिए काम करते हैं, जो आपको अपने समय के लिए अच्छा भुगतान करता है, जिसे करने में आपको आनंद आता है, जो आपको नए कौशल सिखाता है। कौशल भविष्य की मुद्रा है जिसमें विकास क्षमता है। यदि आप चाहें तो इसे एक बड़े व्यवसाय में विकसित कर सकते हैं जिसमें निष्क्रिय आय क्षमता है, जहां आप काम करने के लिए दूसरों को काम पर रख सकते हैं या आवर्ती राजस्व धाराएं स्थापित कर सकते हैं। अधिक पैसा है। याद रखें, पैसा अनंत है। सबसे अधिक लाभदायक पक्ष वे हैं जो सबसे अधिक बाजार की मांग को पूरा करते हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धा रखते हैं। लोगों को काम पर रखने के लिए और निष्क्रिय आय के माध्यम से बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए। लंबी अवधि में अधिक से अधिक पैसा कमाने के 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। दूसरे लोगों को आपके लिए काम करने के लिए किराए पर लेना और निष्क्रिय आय धाराओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप एक व्यवसाय बनाते हैं तो आप जो मूल्य पैदा कर रहे हैं वो आपके समय पर 100% निर्भर नहीं है। यह बहुत अधिक हो सकता है क्योंकि आपके कर्मचारी भी मूल्य पैदा कर रहे हैं। एक व्यवसाय आपके कर्मचारियों की संख्या से पैसा बनाने के लिए आपकी शक्ति को गुना और मिश्रित करता है। यदि आप एक ऐसा व्यवसाय या निवेश ढूंढ सकते हैं जो लगातार विश्वसनीय निष्क्रिय आय, जैसे किराए की आय या स्टॉक लाभांश, उत्पन्न करता है, तो आप अपने मासिक खर्चों को ऑफसेट या कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा भी कमा सकते हैं। हम सभी के पास महान विचार हैं, लेकिन व्यावसायिक सफलता निष्पादन में आती है। आपको वास्तव में इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से उद्यमियों ने एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूर्णकालिक नौकरी छोड़ दी है। जब उनके पास अवधारणा और ग्राहकों का मजबूत प्रमाण नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना पैसा निवेश करें। निवेश आय अंतिम निष्क्रिय आय है, और यह मुख्य रणनीति है जिसका उपयोग अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए करते हैं। जब आप किसी भी चीज में निवेश कर सकते हैं, तो मैंने पाया है कि स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट निवेश सबसे अधिक प्रबंधनीय और भरोसेमंद निवेश है। उद्यम मानसिकता इतनी शक्तिशाली है, अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाकर लगातार अधिक पैसा कमाने के नए तरीकों की तलाश में, और जितना संभव हो उतना पैसा निवेश करना। अध्याय 6। क्या यह इसके लायक है? कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके। पैसा बचाना पैसा बनाना है। गणना करें और नियमित रूप से अपनी वास्तविक प्रति घंटा दर की निगरानी करें। आपकी वास्तविक प्रति घंटा दर जितनी अधिक होगी, आप अपने समय के लिए उतना ही अधिक पैसा कमा रहे हैं। आपकी 9 से 5 की नौकरी में आपका समय और जीवन जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक समय लगता है। प्रश्न 1, इस खरीद से मुझे कितनी खुशी होगी? प्रश्न 2, इसे वहन करने के लिए मुझे कितना पैसा बनाना होगा? प्रश्न 3, मैं अपने जीवन के कितने घंटे इसे वहन करने के लिए व्यापार कर रहा हूँ? प्रश्न 4, क्या मैं इसे वहन कर सकता हूँ? प्रश्न 5, प्रतिशत के संदर्भ में कीमतों की तुलना कैसे होती है? जब आप 2 कीमतों के बीच प्रतिशत अंतर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इस पर एक मूल्य निर्णय लेना आसान होता है कि क्या यह एक उत्पाद के लिए दूसरे उत्पाद के लिए अधिक भुगतान करने योग्य है। प्रश्न 6, क्या मैं इसे कम में प्राप्त कर सकता हूँ या इसके लिए व्यापार कर सकता हूँ? प्रश्न 7, मैं सुविधा पर कितना खर्च कर रहा हूँ?
उन वस्तुओं के लिए अपनी सुविधा लागत की गणना करना शुरू करें जिनका आप नियमित रूप से उपभोग करते हैं। प्रश्न 8, यह मुझे हर साल या मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए कितना खर्च करेगा? प्रश्न 9, इस मद की प्रति उपयोग लागत क्या है? यह विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है जब कारों, नावों और विशेष कपड़ों की वस्तुओं की बड़ी खरीद का मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें आप केवल कुछ ही बार पहन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक टक्सीडो या सुपर फैंसी ड्रेस। प्रश्न 10, यह धन भविष्य में कितना उपयोगी होगा? जब आप आज कुछ भी खरीदते हैं, तो आप उस पैसे को बचाने और बढ़ाने के अवसर का त्याग कर रहे होते हैं। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आप केवल इसलिए नहीं खो रहे हैं क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है, बल्कि इसलिए कि आपने इसे विकसित करने का अवसर खो दिया है। क्या यह पैसा आज या भविष्य में मेरे लिए अधिक मूल्यवान है? प्रश्न 11, कितना समय, स्वतंत्रता, यह मुझे भविष्य में खरीद रहा है? कंपाउंडिंग के लिए धन्यवाद। आप जितने छोटे होंगे, आपको एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष की स्वतंत्रता खरीदने के लिए उतने ही कम पैसे की आवश्यकता होगी। यदि $3 कॉफी का वो कप आपको खुश करता है और आपको पता चलता है कि आप इसके लिए अपने जीवन के 16 मिनट का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन यह निर्धारित करें कि यह एक व्यापार बंद बनाने लायक है, तो हर तरह से पी लो। अध्याय 7, एकमात्र बजट जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता होगी। मुफ्त में कैसे जिएं और अपनी बचत दर को कम से कम 25% बढ़ाएं। मुझे बजट पसंद नहीं है क्योंकि वे कमी के विचार को सुदृढ़ करते हैं। बजट बनाना बहुत कुछ परहेज करने जैसा है। जितना अधिक आप अपराध बोध महसूस करते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप इससे चिपके रहेंगे। आप अपने छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाएंगे। आप अपने सबसे बड़े खर्चों अर्थात आवास, परिवहन और भोजन को नियंत्रित करके सबसे अधिक पैसा बचाते हैं और आप औपचारिक बजट की सहायता के बिना ऐसा कर सकते हैं। हम अक्सर इतना समय और ऊर्जा इस बात की चिंता में लगाते हैं कि कैसे कुछ रुपए इधर उधर बचाएं, जब हम कुछ प्रमुख खरीद पर विचार करके अपेक्षाकृत कम प्रयास से इतना अधिक बचा सकते हैं। आप एक छोटे से अपार्टमेंट, एक कम वांछनीय पड़ोस या एक पुरानी इमारत में जा सकते हैं या एक रूममेट प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास आपके कुछ अन्य खर्चों पर पैसे बचाने में मदद करने का अतिरिक्त लाभ है। किराए से मुक्त रहने के 3 सबसे आसान तरीके हैं। घर बैठना, घर में हैकिंग और वस्तु विनिमय। बहुत से लोग यात्रा के दौरान अपने घर और अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं, और एक शानदार हाउस सिटर होने के बदले में आपको मुफ्त में जीने को मिलता है। हाउस हैकिंग के लिए घर बैठने की तुलना में थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, साथ ही आरंभ करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप बचत कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। यह सब नीचे आता है अचल संपत्ति का एक टुकड़ा या कई टुकड़े खरीदना और किसी भी कमरे या इकाइयों को किराए पर लेना जो आप अन्य लोगों के लिए नहीं रहते हैं। हाउस हैकिंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका है 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट या घर खरीदना और अपने दोस्तों या अन्य किराएदारों को अतिरिक्त कमरे किराए पर देना। एडम, एक मिलेनियल मनी रीडर, ने 24 साल की उम्र में शिकागो में एक पूरी 8 यूनिट अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी और न केवल अन्य लोगों को किराए पर देकर बंधक को कवर करने में सक्षम था, बल्कि आय में अतिरिक्त $2,500 प्रति माह भी कमाया। वस्तु विनिमय जितना आसान लगता है उतना ही आसान है। मुफ्त किराए के बदले में नानी या ग्रीष्मकालीन ग्राउंड्सकीपर या पालतू पशु पालक बने। यदि आपको कार खरीदनी है तो परिवहन लागत बचाने का सबसे आसान तरीका है हमेशा इस्तेमाल की हुई कार खरीदना और हमेशा सबसे सस्ती कार खरीदना जो आप कर सकते हैं। परिवहन के सबसे कम खर्चीले रूप हैं पैदल चलना, उसके बाद बाइक चलाना,
निष्कर्ष, आपको बजट की जरूरत नहीं है। आप अपने 3 सबसे बड़े खर्चों आवास, परिवहन और भोजन में कटौती करके प्रति माह कम से कम 20% या अधिक बचा सकते हैं। आवास की लागत औसत अमेरिकी बजट का लगभग 33% है। सस्ते घर में जाकर या अपने अतिरिक्त कमरे या पूरे घर को किराए पर देकर अपने आवास पर बचत करें। अन्य विकल्प घर बैठे या घर खरीदकर और घर हैकिंग करके मुफ्त में रह रहे हैं। हाउस हैकिंग तब होती है जब आप 2 या 3 बेडरूम का घर खरीदते हैं और अतिरिक्त कमरों को किराए पर देते हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं, या यहाँ तक अपने बंधक पर पैसा कमाते हैं। आप एक ही इमारत में कई इकाइयाँ खरीदकर और अपनी खुद की लागत को कवर करने के लिए उन्हें किराए पर लेकर घर हैक भी कर सकते हैं। जब भी संभव हो पैदल और बाइक से परिवहन पर बचत करें। यदि आपको वास्तव में कार की आवश्यकता नहीं है तो एक न खरीदें। यदि आपके पास एक होना है तो हमेशा इस्तेमाल किया हुआ खरीदें। बाहर निकलो और दुनिया का अन्वेषण करो। कम के लिए यात्रा करना कभी आसान नहीं रहा, जबकि ट्रैवल हैकिंग में कुछ काम लगता है। थोड़े से प्रयास से आप बहुत कम यात्रा कर सकते हैं। जितना अधिक आप यात्रा हैक करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अपनी खुद की खेती करके, घर पर खाना बनाकर, थोक में खरीदारी करके, अपने पड़ोसियों के साथ सौदेबाजी करके और प्रोमो का शिकार करके भोजन पर पैसे बचाएं। अध्याय 8। अपने 9 से 5 का अनुकूलन करें। स्वतंत्रता के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में अपनी पूर्णकालिक नौकरी का उपयोग करें। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और जितना संभव हो सके कुछ वर्षों में अपना नंबर हिट करना चाहते हैं, तो अपनी पूर्णकालिक नौकरी को अनुकूलित करना आवश्यक है। आपकी अल्पकालिक करियर रणनीति को आपके बाजार मूल्य, जो कोई आपको भुगतान करने को तैयार है, बढ़ाने और अपने वेतन और लाभों को अधिकतम करने पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें दूर से काम करने या अपना खुद का शेड्यूल बनाने का कोई भी अवसर शामिल है, जो आपको अपने पर अधिक नियंत्रण दे सकता है। समय। आपकी लंबी अवधि की करियर रणनीति नेटवर्किंग, कौशल निर्माण और जितना हो सके सीखने के द्वारा आपके पास जानकारी और अन्य लोगों तक पहुंच का लाभ उठाने के लिए बनाई जानी चाहिए, ताकि आप अपना मूल्य बढ़ा सकें और अपने बारे में सब कुछ सीख सकें। कंपनी और अन्य पैसा कमाते हैं ताकि आप इसे अपने भविष्य के पूर्णकालिक नौकरियों, साइड हसल और व्यावसायिक उपक्रमों में लागू कर सकें। निष्कर्ष, अपने लाभों को अधिकतम करें। आपको क्या लाभ हैं और उन्हें अधिकतम कैसे करें, यह निर्धारित करने के लिए अपनी एचआर टीम से मिलें। लगभग सभी लाभ इसमें भाग लेने लायक हैं। HSA, FSA 401 के निरंतर सीखने, बीमा के विभिन्न रूपों और दूरस्थ कार्य के अवसरों पर गौर करें। यदि आप किसी लाभ से नाखुश हैं, तो बेहतर के लिए बातचीत करने का प्रयास करें। अपने लाभों को अधिकतम न करना मेज पर पैसा छोड़ने जैसा है। अपने वेतन को अधिकतम करें। आपकी कंपनी आपके समय के लिए जितना हो सके उतना पैसा बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वृद्धि के लिए बातचीत करते समय इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। अपने वर्तमान बाजार मूल्य, अपनी कंपनी के लिए मूल्य और आपको प्राप्त रोजगार के किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव पर अनुसंधान और प्रिंट आउट जानकारी। एक भी वृद्धि का शुद्ध प्रभाव आपके करियर पर भारी पड़ेगा। पता लगाएं कि क्या आपको अपने कौशल और अनुभव के लिए मौजूदा बाजार की मांग का विश्लेषण करके वृद्धि के लिए पूछना चाहिए। आप ग्लासडोर जैसी वेतन तुलना वेबसाइटों को देखकर, भर्ती करने वालों से संपर्क करके और उद्योग वेतन रिपोर्ट पढ़कर बस ऐसा कर सकते हैं। फिर, यदि संभव हो, तो अपनी कंपनी के लिए अपने मूल्य की गणना करने का प्रयास करें और आपको बदलने के लिए इसकी क्या कीमत होगी। यह शायद बहुत कुछ है। अपनी नौकरी के विवरण के ऊपर और बाहर आपने जो कुछ भी किया है उसकी एक सूची भी बनाएं। निर्धारित करें कि कितना पूछना है और पूछने का सही समय है।
यदि आप डॉलर के बजाय प्रतिशत के संदर्भ में पूछते हैं तो आपको बड़ी वृद्धि मिलने की संभावना है। यदि आपको अपने बाजार मूल्य के तहत महत्वपूर्ण रूप से भुगतान किया जा रहा है, तो वास्तविक रूप से आप ऑनलाइन और भर्तीकर्ताओं से मिले डेटा का उपयोग करके मामला बनाकर बाजार स्तर पर 20 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सही समय चुनें और पूछें। आपकी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान 2 अच्छे समय होते हैं, और यदि आपकी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रूप से बदल गई हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि वृद्धि के लिए पूछने का सबसे अच्छा समय शुक्रवार की सुबह है। इसका कारण यह है कि आपका बॉस आपकी तरह सप्ताहांत को लेकर अपेक्षाकृत तनावमुक्त और उत्साहित है। शोध से यह भी पता चलता है कि लोग सुबह दोपहर से पहले अधिक उदार होते हैं। अपने मूल्य और अपने भविष्य के बाजार मूल्य पर शोध करते रहें, यानी यदि आप अपने वर्तमान करियर प्रक्षेपवक्र पर बने रहते हैं तो आपको कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। अगले 3 से 5 वर्षों में आप जिन भूमिकाओं में आगे बढ़ेंगे उनका वेतन देखें। यदि आप जो पाते हैं उसे पसंद नहीं करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके दूरी करें। कौशल, नेटवर्क, पैसा। कौशल भविष्य की मुद्रा हैं। आपके कौशल सेट जितने अधिक मूल्यवान और विविध होंगे, उतना ही अधिक पैसा आप कमाएंगे। अपने कौशल और अपने नेटवर्क का निर्माण करते रहें और वे समय के साथ भारी लाभांश का भुगतान करेंगे। अध्याय 10 7 चरण फास्ट ट्रैक निवेश रणनीति। अपने पैसे कमाने में तेजी लाएं। यह रणनीति 5 प्रमुख अवधारणाओं पर बनाई गई है जिन्हें आप सीधे प्रभावित कर सकते हैं। जोखिम कम करना, फीस कम करना, आपके योगदान पर कर कम करना, रिटर्न को अधिकतम करना, अपनी निकासी पर कर कम करना। किसी ऐसी चीज में निवेश न करें जिसे आप नहीं समझते हैं। हालात निवेश निष्क्रिय आय का अंतिम रूप है और वित्तीय स्वतंत्रता का त्वरक है। इस तरह आप अपना समय बदले बिना अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। यह रणनीति 5 प्रमुख अवधारणाओं पर बनाई गई है जिन्हें आप सीधे प्रभावित कर सकते हैं। जोखिम कम करना, फीस कम करना, आपके योगदान पर करों को कम करना, अधिकतम आपके निवेश पोर्टफोलियो का मूल स्टॉक, वास्तविक कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, वो पैसा जो आप किसी को उधार दे रहे हैं, और रियल एस्टेट, संपत्ति से बना होना चाहिए। ये सबसे आसान यदि आपको निवेश करने में सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने खाते सेट करने में सहायता के लिए कुछ घंटों के लिए केवल शुल्क वाले वित्तीय सलाहकार को नियुक्त कर सकते हैं। आपको केवल उन सलाहकारों के साथ काम करना चाहिए जो 1 घंटे या प्रोजेक्ट पर चार्ज करते हैं। चरण 1 अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों को अलग करें। आपको अल्पावधि अगले 5 वर्षों के भीतर या लंबी अवधि 5 साल के बाद के आधार पर अलग अलग निवेश करना चाहिए। आपका अधिकांश पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाना चाहिए ताकि आप जीवन भर इससे दूर रह सकें। लघु अवधि चरण 2 पता करें कि आपको कितना निवेश करना है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आपकी बचत दर जितनी अधिक होगी, आप उतने अधिक धन का निवेश कर सकते हैं और तेजी से आप अपना नंबर प्राप्त करेंगे। बैठकर सोचें कि आप हर दिन, महीने, तिमाही और साल में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। एक नींव सेट करें। एक चरण 3 अपना लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन निर्धारित करें। इसके बाद आपको अपना लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन निर्धारित करना होगा जो आपके निवेश खातों में प्रत्येक परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड और नकदी का प्रतिशत है। आपका लक्षित परिसंपत्ति आवंटन आपके निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम इनाम के स्तर को निर्धारित करता है और यह सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णयों में से एक है जिसे आपको करने की आवश्यकता होगी। अपने लक्षित परिसंपत्ति आवंटन को चुनने का सबसे अच्छा तरीका इस बात पर आधारित है कि आपको धन का उपयोग करने से पहले कितना समय लगेगा। यदि आप दूर जाने से 10 या अधिक वर्ष दूर हैं,
तो मेरा सुझाव है कि आप अभी के लिए शेयरों में 100% निवेश करें। अपना लक्ष्य परिसंपत्ति आवंटन निर्धारित करने के बाद आपको इसे पूरे चरण 4 अपनी वर्तमान फीस का मूल्यांकन करें और उन्हें यथासंभव कम रखने का प्रयास करें। आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है, एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपके पास कितना पैसा होगा, इस पर निवेश शुल्क का बहुत प्रभाव हो सकता है। और चरण 5 सही निवेश चुनें। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक वास्तविक कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। व्यक्तिगत स्टॉक छोटी और लंबी दोनों अवधियों में बेतहाशा मूल्य में झूल सकते हैं, जो अपेक्षाकृत कम समय में आपको बहुत सारा पैसा बना या खो सकता है। शोध से पता चलता है कि औसतन 90% सक्रिय निवेश पूरे 15 साल की अवधि में शेयर बाजार की तुलना में निराशाजनक प्रदर्शन देता है। अपने निवेश को यथासंभव कुशल और प्रभावी रखने के लिए आपको एक साधारण फंड में निवेश करना चाहिए जो यूएस स्टॉक मार्केट कुल स्टॉक मार्केट फंड के रूप में जाना जाता है के व्यापक चयन का मालिक हो, या एक ऐसा फंड जो सबसे बड़ी 500 कंपनियों के एक छोटे टुकड़े का मालिक हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसे S&P 500 के रूप में जाना जाता है, यदि आपके पास इनमें से किसी भी फंड तक पहुंच नहीं है, तो आप उन प्रकार के फंडों की होल्डिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए फंड में निवेश कर सकते हैं। आप अन्य सभी विकल्पों को अनदेखा कर सकते हैं। सोना और REIT रियल एस्टेट चरण 6 अपने कर सुविधा वाले खातों को अधिकतम करें। कर आपके निवेश की भविष्य की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए जितना संभव हो सके उनके प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है। अधिकतम कर लाभ प्राप्त करने की कुंजी है 1. जब आप अपने निवेश में पैसा लगाते हैं, और 2. जब आप निवेश से पैसा निकालते हैं। आप 3 प्रकार के निवेश खातों में निवेश कर सकते हैं। कर मुक्त योगदान, कर लाभ वाले खाते जिनमें आप पैसे का निवेश करते समय करों का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन जब आप पैसे निकालते हैं तो आप करों का भुगतान करते हैं। कर मुक्त निकासी, कर सुविधा वाले खाते जिनमें आप अपने से पहले करों का भुगतान करते हैं। चरण 7 कर योग्य खातों में निवेश करें। अपने कर सुविधा वाले खातों को अधिकतम करने के बाद, यदि आपके पास अभी भी निवेश करने के लिए पैसा बचा है, तो आपको एक कर योग्य उर्फ ब्रोकरेज खाता खोलना चाहिए। हर बार जब आप अपने कर योग्य खातों में कुछ बेचते हैं, तो आप उस वर्ष निवेश लाभ पर करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आप अपने निवेश को 1 वर्ष से कम समय तक रखने के बाद कर योग्य खाते में बेचते हैं, तो आप पर आपकी वर्तमान आय कर दर पर कर लगेगा। यदि आप उन्हें 1 से अधिक समय तक धारण करते हैं, स्वचालन पर्याप्त नहीं है। यहाँ बताया गया है कि हाइब्रिड स्वचालित और मैन्युअल निवेश दृष्टिकोण कैसे काम करता है। 1. जितना हो सके अपने निवेश खातों में स्वचालित रूप से योगदान करने वाले प्रतिशत को बढ़ाते रहें। और 2. मैन्युअल रूप से सभी अतिरिक्त निवेश करें। अध्याय 11 अचल संपत्ति निवेश $10,000 का उपयोग करके लाखों में कैसे बदलें। हालात अचल संपत्ति में निवेश करना आपके निवेश पोर्टफोलियो और जोखिम में विविधता लाने का एक असाधारण तरीका है। कई मायनों में अचल संपत्ति शेयरों की तुलना में बेहतर निवेश है, क्योंकि यह अधिक तेजी से सराहना करता है और इसलिए आपका पैसा भी होगा। जब आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो केवल आपके द्वारा निवेश किए गए धन और किसी भी चक्रवृद्धि लाभ के अनुपात में बढ़ता है। अचल संपत्ति के साथ आपका निवेश बढ़ता है क्योंकि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, और चूंकि आपको सारा पैसा सामने रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। अपनी पहली संपत्ति खरीदने के लिए आपको एक गिरवी पर डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त बचत करनी होगी, और फिर 2 एक बंधक के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। एक बंधक तब होता है जब कोई बैंक या ऋणदाता आपको घर खरीदने के लिए पैसे उधार देता है।
सलाह का एक लोकप्रिय टुकड़ा यह है कि आपका मासिक बंधक भुगतान, साथ ही कर और कोई भी आकलन, आपके मासिक टेक होम वेतन के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि मैं एक आक्रामक निवेशक हूँ, मेरी राय में 40% बहुत अधिक प्रतिशत है। मुझे लगता है कि सुरक्षित रहने के लिए यह 30% या उससे कम होना चाहिए। अचल संपत्ति में निवेश करने के 3 प्राथमिक तरीके हैं। 1. आप खरीद और बेच सकते हैं। 2. आप एक अच्छे घर में खरीद, बिक्री और व्यापार कर सकते हैं। या 3. आप लंबी अवधि के लिए खरीद और पकड़ सकते हैं। यदि आप वास्तव में रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं, तो अपने खुद के रियल एस्टेट व्यवसाय को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में जाना जाता है। एक अद्भुत निवेश संपत्ति खोजने में मदद करने के लिए यहाँ 9 युक्तियाँ दी गई हैं। 1. पालन के लिए अचल संपत्ति निवेश मानदंड विकसित करें। 2. एक बजट निर्धारित करें और एक बंधक या ऋण के लिए पूर्व अनुमोदित प्राप्त करें। 3. उन संपत्तियों की तलाश करें जो तत्काल सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं और उच्च किराया और प्रशंसा क्षमता रखती हैं। 4. एक अद्भुत रियल्टर खोजें जो आपके लिए कड़ी मेहनत करता है। 3. शिकार जब हर कोई नहीं है। 6. फौजदारी या छोटी बिक्री की तलाश करें। 7. टेस्ट ड्राइव पड़ोस। 8. एक अनुभवी गृह निरीक्षक खोजें। 9. किसी सौदे से दूर जाने के लिए तैयार रहें। अध्याय 12. पर्याप्त से अधिक अपने शेष जीवन के लिए अपने निवेश को कैसे व्यतीत करें। हालात। एक बार जब आप सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सही निवेश निकासी रणनीति विकसित करने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा यथासंभव लंबे समय तक चलेगा। अपनी निवेश निकासी रणनीति की योजना बनाना शुरू करना कभी भी जल्दी नहीं है, ताकि आप किसी भी जल्दी निकासी दंड, अपने कर लाभ वाले खातों से 59/2 होने से पहले पैसे निकालने के लिए, और अपने कर योग्य खातों से करों के प्रभाव को कम कर सकें। जब तक आप कर सकते हैं, अपने पक्ष या निष्क्रिय आय से दूर रहें। अपनी कर कटौती का अधिकतम लाभ उठाएं। पहले अपने कर योग्य खातों से पैसे निकालें। यदि आप वास्तव में जल्दी सेवानिवृत्त होने की योजना बनाते हैं, तो आपको अपना समय भरने के तरीके और आपको व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त रुचियां रखना होगा। आदर्श रूप से आपको किसी ऐसी चीज के लिए सेवानिवृत्त होना चाहिए, जैसे एक जुनून परियोजना, एक गहरा मिशन, विश्वव्यापी यात्रा, या कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। स्वतंत्रता अपार और अनिश्चित है, और जीवन असीम रूप से समृद्ध है जब आप इसे खोलते हैं।